खबर आपको बता दें, ड्रग्स केस में अजीबोगरीब दलील सामने आ गई। अजीबोगरीब दलील ये है, दीपिका को बचने की कवायद है। सिर्फ दिखावे के लिए ड्रग्स लिया, मजाक के लिए ड्रग्स लिया। मैं खिलाड़ी हूं, ड्रग नहीं लेती। ये देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई। दीपिका जब एनसीबी के शिकंजे में आ गई तो बचने के लिए क्या कर रही है? कह रही है मैंने जो ड्रग्स ली थी वो सिर्फ दिखावे के लिए ली थी, मजाक के लिए ली थी। क्या यानी दीपिका ने क्या ड्रग्स की बात कबूल ली है? ये सबसे बड़ी खबर है। अगर दीपिका ये भी कह रही है कि मैंने मजाक में ड्रग्स ली थी, सिर्फ दिखाने के लिए ली थी, तो यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। उन्होंने साथ में जोड़ा, मैं खिलाड़ी हूं, ड्रग नहीं लेती। ये दीपिका पादुकोण की अजीबोगरीब दलील, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, एनसीबी के सामने उन्होंने ये बात कही है कि ड्रग मैंने दरअसल सिर्फ मजाक में लोगों को दिखाने के लिए ली थी, और मैं खुद खिलाड़ी हूं, मैं खुद बैडमिंटन खेलती हूं, इसलिए मैं ड्रग्स नहीं ले सकती। मैंने ड्रग नहीं ली, लेकिन अगर ली है तो वो दिखावे के लिए और मजाक में ली है। दीपिका ने ये कहा है। आपको बता दें, दीपिका का फोन जब्त हुआ, इस तरह की खबरें हैं। उनके फोन से बहुत सी चीजें निकल कर आ सकती हैं। वो राज निकल कर सामने आ सकता है जो अब तक दबा और छिपा है कि आखिर दीपिका ने कोको पार्टी जो की, उस पार्टी में कौन कौन शामिल था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ गौरव बने हुए हैं। गौरव, अगर जल्दी से बताएं दर्शकों को, जल्दी से बताएं, दीपिका ने जो कहा कि मैंने ड्रग्स तो ली लेकिन मजाक में ली, क्या दीपिका ये स्वीकार रही है उन्होंने ड्रग्स ली थी? कि ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा कि दीपिका ये स्वीकार जो पूरा इस मामले में जो पूरा ड्रग चैट आया है, दरअसल वो जो ड्रग है वो दरअसल ड्रग नहीं, वो स्मोकिंग के लिए ली जाने वाली सिगरेट है, और वो स्मोकिंग की बात कर रही है। अतुल, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास है। अतुल, ये जानकारी आपके पास है कि दीपिका ने एक अजीबोगरीब दलील दे दी। अतुल जी सोहेल, मैं आपको बता दूं कि जब क्वेश्चनिंग की जा रही थी दीपिका पादुकोण की, तो उन्होंने कहा कि हम तो बोस्टिंग करते हैं, ब्रैगिंग करते हैं, और अगर ब्रैगिंग करते हैं तो कई बार क्या जी मैं आपको बता दूं, इसका ये कहना था कि कई बार हम ब्रैगिंग करते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि करा हमने कुछ नहीं होता। कि मेरे को हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मूवी मिल गई है अल पचिनो के साथ, लेकिन मेरे को मूवी नहीं मिली होती। इसी प्रकार से मैंने बोला कि मैंने ड्रग्स ली है, लेकिन मैं ड्रग्स नहीं ले रही थी, हमने तो सिर्फ सिगरेट की बात की थी। हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं एक स्पोर्ट्स वूमन हूँ, डेली जिम जाती हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ। एक स्पोर्ट्स वूमन कभी भी ना तो ड्रग्स करती है, ना किसी और को ड्रग्स करने के लिए बोलती है। हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। मुझे पता है कि हेल्थ में ड्रग्स ले जाएगी तो हेल्थ खराब हो जाएगी, और मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि आप हेल्थ कॉन्शियस रहो, ड्रग्स मत लो। तीसरा, उसने बोला कि मैं जिम करती हूँ, डेली जिम करने वाला आदमी या जिम करने वाली औरत कभी भी ड्रग्स सपने में भी नहीं सोच सकती है। ये 3 पॉइंट्स उनको ट्यूटर किए गए थे, किनके द्वारा? जो बैटरी ऑफ लॉयर्स थे, मतलब बहुत सारे लॉयर्स की जो टीम थी, उसने उनको बताया था। और इन्होंने 180 क्वेश्चंस, अराउंड 180 क्वेश्चंस खुद जो है दीपिका की टीम ने बनाए थे कि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या क्या जवाब देने हैं। और इसके अलावा एक अलग से पैराग्राफ भी था रटा रटाया, जो दीपिका पादुकोण ने आकर के सबसे पहले बोला कि देखिए जी, मैं तो स्पोर्ट्स वुमन हूँ। आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स वुमन ड्रग्स लेती है? कभी नहीं। जिम करती हूँ, आपको क्या लगता है जिम करने वाला एक व्यक्ति या जिम करने वाली कोई औरत या कोई लड़की क्या ड्रग्स लेगी? बिल्कुल नहीं है। अतुल, एक बड़ी खबर आप ये दे रहे हैं इस पूरी बातचीत में, अतुल, कि दीपिका को 180 सवाल तैयार करवाए उनके वकील ने। 180 सवालों के जवाब दीपिका को पता थे, लेकिन इस अजीबोगरीब जवाब के साथ दीपिका फंस गई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मजाक में केवल दिखावे के लिए ड्रग्स लिया। तो क्या ये कहना चाह रही हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स एक स्टाइल स्टेटमेंट है? आप पार्टीज में जाएंगे और ड्रग्स लेंगे तो आप बताएंगे कि आप उनके बराबर हैं। ये एक और बात को बेपर्दा करता है। एक छोटे से